Hello students, welcome back to my YouTube channel, that is Alpha Classes. So students, now we are talking about exercise 1.3 of first question, that is prove that root 5 is an irrational number. So you have to prove that root 5 is a irrational number. ठीक है, तो इस चीज को करने से पहले अब हम जानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, बट हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो चलो हम प्रूव करते हैं. देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. ओके, एंड मान लेते हैं ए एंड बी इज ए को प्राइम नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द को प्राइम नंबर. आपने पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1. ठीक है, बट को प्राइम में क्या होता है, दोज नंबर व्हेन द टू नंबर्स, ठीक है, व्हेन द टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर मोर देन 1. ठीक है, एक से ज्यादा, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ले लो, 3 and 2 and 3 ले लो, 2 and 3. ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. इसका भी 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है. ठीक है, 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 को छोड़ के, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आए. कहने का मतलब जिसका एचसीएफ, जिस नंबर का एचसीएफ 1 आए उसको हम बोलते को प्राइम नंबर. ये बात ध्यान रखना. ठीक है, जिस नंबर में को एचसीएफ जिसका 1 आए उसको हम बोलते को प्राइम नंबर. ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि ए बी है जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, जिसमें ए बी का देखो यूज कहां होगा. रूट 5 क्या माना हमने, रैशनल नंबर माना. तो रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि ए अपॉन बी. ठीक है, क्योंकि देखो को प्राइम नंबर भी तो एक तरह का एक इंटीजर ही होता है. हम ये भी यहां कह सकते हैं कि ए एंड बी इज बिलोंग्स टू इंटीजर. ये एक इंटीजर को बिलोंग कर सकता है. ठीक है, अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये स्क्वायर करो 5 आ जाएगा, है ना. ये उधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 5. ठीक है, तो यहां से देखो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर इज divisible by 5. A is also divisible by 5. ठीक है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. नाउ देखो, अब ले आओ इसको उधर, तो बी स्क्वायर, सॉरी 5 बी स्क्वायर ए स्क्वायर. नाउ पुट करो a इक्वल्स टू 5c, हम ये रख लेते हैं. ठीक है, c ये पुट कर लो, तो a की वैल्यू इधर पुट करो, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर विच इज 25c स्क्वायर. ठीक है, यहां तक समझ आया. ठीक है, ऊपर देखते हैं. अब देखो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो जाएगा 5c स्क्वायर. अब c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. यहां हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, सो b इज ऑल्सो ठीक है, इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, नाउ फ्रॉम, देखो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल रहा है यहां, ए एंड बी
हैव कॉमन फैक्टर 5, 5 इसके कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि जो a एंड b है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब a और b का जो HCF होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो इसका मतलब यहां इसका कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। आर assumption is wrong, ठीक है। आर assumptions is wrong, ठीक है। सो √5 is irrational number।